उम्र कितनी होगी? हमारा उम्र अभी लगभग 78 हो गया है। दोस्तों, इनका उम्र 78 साल हो गया है। ये इनकी बेटी है जो विधवा है। 2014 में ये एग्ज़ाम दिए थे इंटर का, रिजल्ट पेंडिंग हो गया। उसके बाद ये डीएम साहब के यहाँ हो, कॉलेज हो, पटना बोर्ड ऑफिस हो, जनता दरबार मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचने का कोशिश किए। इतना परिश्रम किए हैं, उसके बावजूद एक छोटा सा काम के लिए भटकते रहे, लेकिन अभी तक वो काम पूरा नहीं हो पाया। कोई भी ऐसा द्वार नहीं है जिसको ये नहीं खटखटाए, हर जगह गए, लेकिन अभी तक एक छोटा सा काम नहीं पूरा हुआ। ये जितने पेपर देख रहे हैं आप, बस उसी कामों से जुड़ा हुआ ये पेपर है। आपका नाम क्या हुआ? ब्रिजनंदन वर्मा। क्या परेशानी है आपके साथ, क्या समस्या है? जी, 2014 का इंटर का रिजल्ट पेंडिंग होने के बाद सभी जगह गुहार लगाते थक गए। किनका रिजल्ट पेंडिंग? बेटी का लक्ष्मी कुमारी विधवा विकलांग है, उसका रिजल्ट पेंडिंग कर दिया। वहाँ 4000 मांगा, नहीं दे सके, जिसके वजह से अभी तक दौड़ रहे हैं। कहाँ पे 4000 कहाँ पे मांगा? बोर्ड का किरानी मांगा 4000 से, कोई पैसा कम नहीं लगेगा। तब रिजल्ट में क्या दिक्कत, क्या हुआ था? रिजल्ट में ये अंक विवरणी जो मिला है 2014 का पेंडिंग किया हुआ 2017 में दिया, जिसमें बोर्ड के रजिस्टर में मात्र 211 अंक है, कंप्यूटर में 250 है, अंक विवरणी में 301 है, जिसके वजह से मूल प्रमाण पत्र भी नहीं मिला। और 3 रजिस्ट्री बोर्ड ऑफिस से भेजा गया, तीनों का जवाब हम भिजवाए, अभी तक कोई निदान नहीं हुआ। और उसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा 600 रुपया शुल्क लेकर 29 जुलाई 2021 को हमको रसीद काट के दिए कि 1 महीना के अंदर में आपका हो जाएगा। हम कई बार क्षेत्रीय कार्यालय गए, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। और वहाँ से डांट कर कहते हैं कि आप जाइए, जब मैसेज जाएगा तब आइएगा। 3 बार हम जनता दरबार में जाने के लिए ये ऑनलाइन आवेदन दिए। कलेक्टर साहब के यहाँ जाकर जोगेंद्र सिंह को कहे कि हमरा ऑनलाइन करवा दीजिए, आपके यहाँ से शायद सुनवाई हो जाए। वहाँ से भी करने के बाद नहीं सुनवाई हुई, और ना मैसेज आया। बिना मैसेज का हम गए एक बार, तो हमको लौटा दिया रोडे पर से। बोर्ड ऑफिस में जब गए, अपने समस्याओं के बारे में जब बोर्ड ऑफिस में बताए, वहाँ पे क्या बताया आपको? बोर्ड ऑफिस में कहा कि मामला बहुत संगीन है, आप सच्ची सच्ची बात बताइए, आपका मामला हम बोर्ड अध्यक्ष के पास ले जाएंगे। ये सब पैसा कमाने के फेरा में किसी का जीवन बर्बाद कर देता है, हम क्या करें? एक तो हम ईमानदार रह के क्या करेंगे बाबा? देखिए, और डाटा उसको जो गई, तुम लक्ष्मी कुमारी का सब कागज मेरे टेबल पर लाओ। जब बच्ची बुखार पार कर रोने लगी, गिर गई थी सीढ़ी पर चढ़ने में, तब रोने लगी बुखार पार के, तो राधा रमन पांडे को बड़ी दया आई। वो कहे कि मेरे टेबल पर सब कागज रखो, काहे तुम ऐसा किया है बच्ची के साथ? तो उसके बाद जो है वो कहे जाइए, अब आपका काम हो जाएगा, हम कर देंगे। फिर कहे सुरेश बाबू दस्तखत करेंगे, ये 2014 का मामला है। बगल का किरानी कहे काहे नहीं दस्तखत करेंगे, जब विद्यार्थी पास है तो क्यों नहीं करेंगे? तो कहा अच्छा हम देखते हैं, जाइए, हो जाएगा बाबा, आपका काम हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं सुनता है, हम दौड़िए रहे हैं अभी तक। बोर्ड ऑफिस से कुछ आपको एक पेपर बना के दिया था, आप दिखा रहे थे, एक पेपर जो बना के दिया है वहाँ से, मार्कशीट का दिया था ना, जिसमें 301 नंबर है। हाँ, यही तो है जी। अच्छा, तो ये वहां से बोर्ड ऑफिस से बना के दिया है जी। अच्छा, इसमें अब क्या प्रॉब्लम है, ये बना के दिया जी? ये जो है बोर्ड ऑफिस, जब बच्ची बुखार पार कर रोने लगी तो राधा रमन पांडे अंक विवरणी और प्रोविजनल 2017 में बना करके दिए। और 2017 में बनाने के बाद कहे कि कॉलेज का स्टाफ आएगा तब देंगे। कॉलेज का स्टाफ गया, तब उसको दे दिए दोनों। और कॉलेज में भी कोई कागज इसका नहीं आया है। कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं कि आप मेरे कॉलेज से फेल हैं, हम कैसे आपको अटेस्टेड करें? उनको ये दिखाए नहीं जी। यहाँ पे हमको बोर्ड ऑफिस से मिला है 301 नंबर है, तो हम फेल कैसे हैं? जी, कहा कि इसका TR भी नहीं भेजा है, कुछ नहीं भेजा है, इसका हम फोटो स्टेट करा के रख लेते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ आपका कुछ नहीं आया है कॉलेज में। दोस्तों, ये कॉलेज से इनको मिला है, जिसमें 301 नंबर यहाँ पे आप देख रहे होंगे।
बोर्ड ऑफिस से मिल गया, लेकिन अभी अभी कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि इसका कुछ भी मेरे पास आया ही नहीं है, मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? जी। मूल प्रमाण पत्र ये सब आपको वहाँ से नहीं मिला? मूल प्रमाण पत्र कुछ नहीं, अभी निर्गत नहीं हुआ है। मूल प्रमाण पत्र के लिए हमको ये राधा रमन जी कहे कि ऊपर मंजिला पर जाइए, एक ऊपर, तो वहीं से डिस्पैच होता है। वहाँ जब गए तो रजक जी थे तो कहे देखिए तो बूढ़ा को परेशान करता है। अरे हम बंडले बना के भेज दिए, तो इनका एक ठो ओरिजिनल प्रमाण पत्र हम कैसे रख लेंगे? जाइए उसको पूछिए, कहे भेज दिया है बूढ़ा को परेशान करने के लिए। ये नंबर था वो स्कूल के जी, कॉलेज के। अच्छा, कॉलेज के मास्टर साहब, थोड़ा बात करते हैं इनसे। हेलो, जी अशोक सर बोल रहे हैं आप? हाँ, बोल रहे हैं सर नमस्कार, मैं अवधेश बोल रहा हूँ KAR न्यूज से। कहाँ से? KAR न्यूज से बोल रहा हूँ सर, मैं दल सिंह सराय मेरा ऑफिस है। सर 2 मिनट फ्री है? कुछ जानकारी लेनी थी आपसे। नहीं, अभी तो फ्री में ही है, बाहर रोड पे है। सर बस 2 मिनट, एक जानकारी बस लेनी थी। 2014 में एक लक्ष्मी कुमारी हैं, घटहो की लड़की हैं, जो आपके कॉलेज से निकले थे, परीक्षा दिए थे, आपके कॉलेज से वो दाखिला करवाए थे, उनका रिजल्ट पेंडिंग हो गया था सर। जी। ये सही है सर? रिजल्ट पेंडिंग के बाद फिर क्लियर करवाए हैं ना, वो तो सारा कुछ कराए हैं मेरे समझ से। जी सारा कुछ क्लियर करवाए हैं, लेकिन इनको सर बोर्ड ऑफिस से तो पेपर मिल गया ये मार्कशीट वाला, लेकिन कॉलेज से जी कॉलेज से इनको कुछ नहीं मिला है अभी। वो उनके पिताजी है मेरे साथ। CLC मिला है, हाँ। कॉलेज का CLC मिल गया। बोलिए। जी सर, आप कहे थे ना कि कॉलेज में आपका कुछ नहीं आया है, कॉलेज से आप फेल हैं, बोर्ड हमारे यहाँ कुछ नहीं भेजा है। हाँ, तो बोर्ड भेजेगा तभी ना कॉलेज देगी। जी कॉलेज कैसे जी देगी? जी जी आप बोर्ड ऑफिस को कहिए कि कॉलेज को जी। लेटर दे कि जी। पास हो गए, एक इनका TR बना के दे वहाँ से टेबलेशन रजिस्टर। सर सॉरी सर, ये कह रहे थे सर कि इनको जैसे वहां से मिल गया है तो सर अब मतलब बोर्ड ऑफिस आपको इनके कहने से भेजेगी? नहीं, देखिए इनका रिजल्ट पहले ही आ चुका है, बहुत पहले। अच्छा और कॉलेज को कोई भी नोटिस नहीं है। अच्छा। और ये रिजल्ट जो बना के लाए वहाँ से मार्कशीट किस बिहार पर लाए, कैसे लाए, किस इसमें से इनको मार्कशीट दिया गया, और बाद में वही जिसने मार्कशीट दिया बोर्ड ऑफिस ने इसको गलत साबित किया। अच्छा, बोर्ड ऑफिस फिर इसको गलत साबित किया? हम तो मार्कशीट चलाते नहीं है। हाँ। मार्कशीट बोर्ड ऑफिस ने दिया और मार्कशीट के आधार पर इनको सब कुछ कागज भी मिलने की बात थी। जी। तो जब कॉलेज को कोई नोटिस में नहीं है, बोर्ड जी। ऑफिस को होना चाहिए कि एक TR जी TR होता है टेबलेशन रजिस्टर। जी हमारे यहाँ पर्टिकुलर कोई बच्चा का करेक्शन भी हुआ है जी। तो वो TR भेजता है इंडिविजुअली। जी। हम आपको कई एज फॉर एग्जाम्पल कई दिखा देंगे कॉलेज जी, पर कि जी मेरे सर। पास इंडिविजुअल TR है। जी तो सर। इनकी लक्ष्मी कुमारी का TR कॉलेज को क्यों नहीं भेज रही है बोर्ड ऑफिस? जी सर, जी सर, जी सर। ये पास हो गए हैं, इनका सब कुछ सर्टिफिकेट ठीक है। जी। यदि बोर्ड ऑफिस दे देती है तो कॉलेज को कुछ भी देने में दिक्कत नहीं है। कॉलेज अच्छा। तो इनको क्या देगी? उन्हीं से बेचारे से पूछिए, बहुत वो तो दौड़ते कब लगता है कि 100 बार दौड़ चुके हैं। सही बात है, 8 साल से सर जितना पेपर इनके पास देख रहे हैं हम, बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना दौड़ने के बावजूद अभी तक इतना छोटा सा मैटर क्लियर नहीं हुआ। हम आपको हमारे यहाँ यदि कॉलेज पर आएंगे तो आपको ऐसे कई विद्यार्थी का इंडिविजुअल मार्कशीट दिखा देंगे, मैंने TR टेबलेशन है। जी तो सर, मैं technical कोशिश में हूँ सर कि इतना दिन ये दौरे हैं, एक बार मैं भी कोशिश करके देखता हूँ, हो सकता है मैं कॉलेज पे भी आऊँगा तो आपसे मुलाकात होगी। सर एक चीज, अगर बोर्ड ऑफिस चाहे तो ये हो सकता है ना सर? उसके हाथ में बोर्ड ऑफिस ही तो करेगी, इसमें तो बोर्ड हम लोग ऑफिस कुछ नहीं कर सकते। जब इतना कुछ वो दी है तो मान लीजिए कि उसको क्या दिक्कत है TR भेजने में? कॉलेज को TR दे देगी, हो जाएगा। जब इनका सारा कुछ सही है और मार्कशीट भी बोर्ड ऑफिस दे रही है तो फिर TR देने में तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल। कॉलेज को TR दे, कॉलेज के पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। देखिए कब भी किसी नौकरी होती है, किसी का वेरिफिकेशन आता है तो हम किस से जांच करेंगे कि वो बच्चा पास है कि फेल? श्योर। हमारे पास TR होगा बच्चा का। देखिए आपका मार्कशीट आया और आप मार्कशीट ले गए हमारे यहाँ, हमारे पास तो कोई कुछ नहीं, हमारे पास TR ही से मैंने क्या रिकॉर्ड में होता है जो हमारे एज फॉर रिकॉर्ड हम किसी को दिखाएंगे या दिखाएंगे या देंगे, लिख के हम TR से देते हैं। हम लिखते भी हैं एज फॉर TR, हम जब भी फॉरवर्डिंग करते हैं एज फॉर TR। अब इनका कोई TR ही नहीं है हमारे पास, TR है तो उसमें इनका गड़बड़ी है और वो TR को करेक्शन करके बोर्ड ऑफिस भेजे। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। और जरूरत होगी तो मैं आपके पास आऊंगा सर। ठीक है। दोस्तों ये समस्या हो रही है। अब देखिए, ठीक है, वो जाति का पहले ये हो जाए तो जाति का तो है वो
बोर्ड ऑफिस से इनको ये पेपर मिल गया है। लक्ष्मी कुमारी इनके बेटी का नाम है, पिता ब्रजनंदन वर्मा जी हैं, और 301 नंबर वहाँ से मार्कशीट में डाल के बोर्ड ऑफिस से मिला है। ये प्रिंसिपल साहब थे कॉलेज के, जिस कॉलेज में इनकी बेटी का दाखिला था। उन्होंने बताया कि टीआर जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से कुछ नहीं दे सकते हैं। तो बोर्ड ऑफिस को क्या समस्या है टीआर भेजने में और उसे ये मानने में कि 301 नंबर मैंने जो दिया है ये सही है। सारा प्रक्रिया पूरा होना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। ये 8 साल से भटक रहे हैं। अब सोचिए 2014 का ये मैटर है और 2014 से ये दिन रात इसके लिए परेशान होते रहे हैं, है ना। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी भी बोर्ड सचिव को कई बार फोन किए। 23/11/2020 में कलेक्टर के गेट पर बैठे, प्रेस क्लब वाले सब मीडिया वाले को बुलाए, टीवी चैनल पर भी दिखाया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बोर्ड सचिव के बोर्ड अध्यक्ष से मिलने के लिए कई बार प्रयास किए, गेट पर गमछा बिछा कर बैठे, कोई जाने नहीं दिया। तो हम मजबूर होकर रघुवंश बाबू के पास गए। रघुवंश बाबू बहुत डांट फटकार कर क्षेत्रीय कार्यालय से आईडी में कागज मंगवाए और कहे आप जाइए निकलवा के, कंप्यूटर ऑपरेटर को बुलाते हैं, सब निकाल करके आपका काम कर देगा। फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। विनोद मिश्रा जी भी मेरा कागज देखते ही एकदम आग बबूला हो गए। बताइए ये सब क्या क्या करता है। मैं पहले भी बताया बहुत परेशान हुए हैं। कई नोटिस इनके पास आया है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सेवार्थ बहुत सारा नोटिस आया है। कई जगह इन्होंने रजिस्ट्री करवा के स्पीड पोस्ट किया है। बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया। अच्छा, ये इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी? 2014 में हुआ, अभी तक भटक रहे। आप एडमिशन करवा के फिर से एग्जाम दिला देते। हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए हम फॉर्म भरने में 1000 कहाँ से देते, 2000 डेला लेने पड़ता, खाने पीने का पैसा लगता, 5000 हमारे पास उस समय उपलब्ध नहीं था, जिसके वजह से हम नहीं करा पाए। हम सोचे कि दौड़ने के बाद तो हो ही जाएगा। अंक विवरणी प्रोविजनल 2017 में हमको दिए, जबकि 2014 में पेंडिंग हुआ था। हम तो मजबूर हो गए। शिक्षा मंत्री को कई बार दिए, विधानसभा अध्यक्ष विजय बाबू को कई बार दिए, शिक्षा मंत्री बनने के बाद भी उनको 3 बार दिए। एक बार यही छठ में पिछले साल उनके घर पर जाकर दिए और कहे सर आपको कई बार आवेदन दे चुके, देखिए आओ। कई बार आवेदन देवे से कुछ नहीं होता है। जब मामला सही रहता है ना तो एक बार देवे में हो जाता है। तो हम ये जो 29 जुलाई 2021 को 600 रुपया शुल्क लेकर अंक सुधार के लिए बोर्ड ऑफिस रसीद दिया है, उस रसीद को दिखाते हुए शिक्षा मंत्री जी से आग्रह किए कि यदि ये मामला जेन्युइन नहीं है तो इसको फाड़ कर फेंक दिया जाए, आज से हम बैठ जाएंगे सर। तो देखे तो पीए को कहे इनका कागज ले लीजिए, हो जाएगा, जाइए। के लिए दिए थे जी 600 रुपया, अंक सुधार के लिए 600 रुपया लिया है और तब दिया, कहा 1 महीना में बन जाएगा। सुनील कुमार झा हैं, वो अभी मधुबनी डिवीजन में हैं, बेचारे कहे कि 1 महीना में आपका काम हो जाएगा और शपथ पत्र एसडीओ कोर्ट से बना के आइएगा। और कई बार गए तो आईडी नंबर में देखते हैं तो कहते हैं अभी प्रक्रिया में है, आपका मैसेज जाएगा तब आइए। काहे परेशान हो रहे हैं, जाइए मैसेज जाने पर आइएगा। तो हम तो अब बैठ गए, अब चल फिर करने लायक नहीं है। बहुत दुख होता है इतना छोटा सा समस्या, और इसके लिए ये 8 साल से दौड़ रहे हैं। ये पूरा पेपर जो आप देख रहे हैं, दौड़ते सारा इकट्ठा किया है, लेकिन अभी तक इनका काम नहीं हुआ। कोशिश करते हैं एक बार और देखते हैं कोशिश करके क्या होता है। क्योंकि जब बोर्ड ऑफिस ये दे दी है 301 नंबर मार्कशीट बना के देती है, तो फिर आगे का जो प्रक्रिया था वो पूरा करना चाहिए था। उलझा के छोड़ने से क्या फ़ायदा? अब ये कहीं के नहीं है, अभी ये लेकर इनको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा ईमानदारी से चलना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा ऐसे पदाधिकारियों से, ये नहीं होना चाहिए। बाकी आप सबों का क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। एक बार निश्चित रूप से हम सब कोशिश करेंगे। मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय